हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इससे पहले वाले वीडियो में हम बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ चुके हैं, आप चाहे तो वो भी जाके देख सकते हैं। तो देखो, एल्फ्रेड वर्नर थे, वो एक स्विस साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, कोबाल्ट क्लोराइड को पहले अमोनिया के साथ ट्रीट करवाया था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक्सेस AgNO3 का सोल्यूशन है उसमें से पास किया। तो उन्होंने क्या देखा कि जब ये अलग अलग अमाउंट इन्होंने ली है इसकी, तो उस टाइम पे जो इनका कलर था सॉल्यूशन का वो अलग अलग था। जैसे जब उसने 3 तो क्लोराइड आयन और 6 अमोनिया आयन लिए तो वहाँ पे उसका कलर था वो येलो था। लेकिन जब उसने अमोनिया के अमाउंट को घटा के 5 किया तो उस टाइम पे उसका जो कलर था वो पर्पल था। जब 4 किया तो वोयलेट था, एंड 3 किया तो तब वो कलरलेस था। तो उसने ऐसी स्टडी की कि ऐसा क्यों हुआ। उसके बेसिस पे उसने क्या देखा, देखो जब उसने यहाँ पे 3 तो क्लोरीन लिए हैं और 6 ये अमोनिया लिए हैं, तो उसने क्या दिया कि जो ये कंपाउंड है अपना कैसे बना होगा, CONH3 की 6, और क्यों कि जो अपना कोबाल्ट है वो यहाँ से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना सकता है। तो उसने क्या किया कि जो ये वाले आयंस है, ये वाला और यहाँ से Ag, वो जहाँ के जाके AgCl बनाते हैं, जिसकी वजह से सॉल्यूशन के कलर पे इफेक्ट आया है। तो नेक्स्ट में क्या होगा कि NH3 5, अब यहाँ पे तो NH3 5 है तो एक Cl इसने यहाँ से लिया होगा तो Cl और ये Cl2। अब यहाँ से 2 Cl निकले और 2 Ag यहाँ से, तो 2 AgCl मिले। अब यहाँ पे थर्ड में क्या हुआ, COCl3, CO पहले NH3 की 4 और यहाँ से Cl2। अब यहाँ पे एक ही Cl ऐसा बचा और Ag यहाँ से, AgCl वहाँ से, हमें क्या मिला, इसका कलर वॉयलेट। अब क्या हुआ, COCl3 और NH3 की 3, तो अब कोई Cl नहीं था तो यहाँ पे हमें कोई भी PPT देखने को नहीं मिले। तो उसने क्या स्टडी किया कि जो भी इन कंपाउंड्स के कलर पे चेंज आया है वो किसकी वजह से आया है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस PPTs। इन PPT की वजह से इसके जो फॉर्मेशन है उनमें चेंज आया है, उनके जो कलर में चेंज आया है। तो क्या देखा हमने सिंपल यहाँ से कि जब उसने कोबाल्ट क्लोराइड को पहले अमोनिया के साथ ट्रीट करवाया और तब उसमें जो AgNO3 का सोल्यूशन है वो पास किया, तो उसने क्या देखा कि जो भी अपने गिवन कंपाउंड्स थे उनके कलर अलग अलग थे। कैसे कि जब उसने 6 अमोनिया के आयंस लिए तो वहाँ पे जो उसका कलर था कंपाउंड का वो येलो था, 5 लिया तो पर्पल, 4 लिया तो वोयलेट, 3 लिया तो कलरलेस हो गया। ऐसा क्यों, क्योंकि कोबाल्ट अपना ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो ये तो एंटिटी कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पे 3 Cl आयन है, इनकी वजह से यहाँ पे 3 PPT देखने को मिले। यहाँ पे 1 Cl है, 2 Cl है जिनके PPT बनेंगे तो 2 Cl मिले, और 1 Cl की वजह से 1 PPT, और यहाँ पे कोई भी Cl ना होने की वजह से कोई PPT हमें नहीं मिला। अब ये आयन्स उसने कैसे लिखे कि कोई ना कोई एक आयन तो यहाँ बना होगा, 3 आयन ये है तो 3 + 1 = 4। ऐसे ही 2 आयन यहाँ पे है, एक यहाँ पे बना होगा, 2 + 1 = 3। ऐसे ही 1 यहाँ से, 1 यहाँ से, 2, और यहाँ से कोई PPT नहीं मिला तो यहाँ पे 1 ही आयन होगा। तो ये तो थी उसकी ऑब्जर्वेशन जो उसने इस कंपाउंड्स को ट्रीट करवा के देखा। इसके बेसिस पे उसने क्या डेफिनेशंस दी, देखो इसके बेसिस पे उसने क्या डेफिनेशन दी कि कोई भी हम कंपाउंड लिखेंगे उसमें 2 टाइप की वैलेंसीज होती हैं। तो ये आप इसके पोस्टुलेट बोल सकते हो। फर्स्ट क्या, कौन सी वैलेंसी होगी, प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी होगी, उसको उसने क्या बोला, आयनाइजेबल, कि वो वैलेंसी जो आयनाइज हो सकती है उसको हम बोलेंगे प्राइमरी वैलेंसी। उसके बाद ये किसके द्वारा सेटिस्फाइड होगी, इट इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस, नेगेटिव आयंस। उसके बाद उसने इसके कुछ एग्जांपल्स दिए। देखो हम लिखे कोई भी कंपाउंड, जैसे हमने लिखा कि 6 Cl2, तो ये क्या होगा, इसको हम कैसे लिखेंगे, CONH3 की 6, 2 प्लस में 2 Cl नेगेटिव। तो मतलब यहाँ से इसका आयनाइजेशन हुआ है। तो जब जिस भी वैलेंसी का आयनाइजेशन होगा, मतलब जिस भी कंपाउंड में आयनाइजेशन पॉसिबल है और जितने आयंस का आयनाइजेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी प्राइमरी वैलेंसी बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं लिखूँ यहाँ पे, आपको मान लिया मैंने एग्जाम्पल लिखा किसका, PtCl2 और NH3 की 2 का। अब देखो हमें क्या पता है कि जो अपना प्लेटिनम होता है वो स्केयर प्लानर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, PtCl2 NH3 की 2।
अब यहाँ से कोई भी आयनाइजेबल स्पीसीज नहीं है, कोई भी ऐसा लिगेंड नहीं लगा हुआ जो आयनाइज हो सकता है, तो इसकी जो प्राइमरी वैलेंसी होगी वो 0। ऐसे ही हम और एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे COCl3.4NH3। अब जो कोबाल्ट होगा वो अपना ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, CONH3 की 4 और Cl2। अब यहाँ से एक Cl बचेगा, तो इस Cl एक आयनाइज हो सकता है ना, आयनाइज, तो इसकी जो प्राइमरी वैलेंसी हो जाएगी वो कितनी होगी, 1। तो कोई भी अगर गिवन कंपाउंड है उसकी हमें वैलेंसी देखनी हो तो हम कैसे देखेंगे, 1। कैसे देखेंगे कि कितने आयंस उसमें ऐसे हैं जो आयनाइज हो सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी प्राइमरी वैलेंसी। ये तो थी अपनी क्या, प्राइमरी वैलेंसी। अब देखेंगे हम इसकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है। अब देखो सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी में क्या होगा, जो नॉन आयनाइजेबल हो। नॉन आयनाइजेबल का मतलब क्या होगा, वो हम अभी देखेंगे। आयनाइजेबल हो, उसके बाद इट इज सेटिस्फाइड बाई, यहाँ पे जो सेटिस्फाइड होगा वो नेगेटिव भी हो सकता है, बाई नेगेटिव आयंस, और साथ के साथ यहाँ पे न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, न्यूट्रल आयंस। कैसे, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था वहाँ से देखो, COCl3.4NH3, तो हमने इसको कैसे दिखाया था कि CONH3 की 4 और Cl2 और यहाँ पे Cl। तो हमने इसमें क्या बोला था कि इसकी प्राइमरी वैलेंसी 1 होगी, क्योंकि यहाँ से ये आयनाइज हो सकते हैं। अब जो ये अपनी ये जो अपनी एंटिटी होगी, ये वाली जो एंटिटी होगी, अब इनमें से आयनाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो अगर हमें इसको देख के ये बताना हो कि इसकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी, कैसे बताएंगे हम, 4 यहाँ से और 2 यहाँ से, तो कितनी हो जाएगी, 6। इसकी सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगी 6। ऐसे जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था क्या, PtCl2.2NH3, तो कैसे लिखेंगे हम इसको, PtCl2NH3 की ट्वाइस। तो यहाँ पे इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी वो कितनी होगी, 4। तो ऐसे हम किसी भी कंपाउंड की जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो भी बता सकते हैं, जो नॉन आयनाइजेबल होगी। यहाँ से देखो नेगेटिव आयन भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं, लेकिन जो प्राइमरी वैलेंसी होगी वो हमेशा ही किसके द्वारा सेटिस्फाई होगी, ओनली नेगेटिव आयंस। तो ये तो क्या थी, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। उसके बाद देखो जो ये अपनी सेकेंडरी वैलेंसी होगी, ये क्या करेगी, स्पेस में जाके, यहाँ पे जैसे हम ज्योमेट्री डिसाइड करेंगे ना, तो उसमें सेकेंडरी वैलेंसी का रोल होगा, इस प्राइमरी वैलेंसी का वहाँ पे कोई भी रोल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद कोई भी मेटल है उसको प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही वैलेंसी सेटिस्फाई करनी होंगी। एवरी मेटल शुड सेटिस्फाइड प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। तो कोई भी मेटल है उसको प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी ही सेटिस्फाई करनी होंगी। तो ये तो क्या थी अपनी इसकी पोस्टुलेट। अब इन पोस्टुलेट के बेसिस पे हम इनके कुछ एग्जांपल देखते हैं, जिनको बिल्कुल अच्छे से आपको समझ आएगा कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी। तो पहले हम इसके एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। PdCl2.4NH3 NiCl2.6H2O। उसके बाद थर्ड ले लेते हैं COCl3.4NH3। उसके बाद फोर्थ ले लेते हैं PtCl2.2NH3। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसकी प्राइमरी वैलेंसी और यहाँ पे लिख लेते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। तो इसके लिए हम स्पेस छोड़ लेते हैं, इसको बना के देखेंगे ना। यहाँ से आप देखो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे। पहले जो अपना पैलेडियम होता है वो क्या करेगा, यहाँ से अपना जो स्क्वायर प्लैनेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, और स्क्वायर प्लैनेट कॉम्प्लेक्स के लिए उसको कितने लिगेंड चाहिए होंगे, 4। तो इसको हम क्या लिखेंगे, PtNH3 की 4 और Cl2। अब यहाँ से हम प्राइमरी वैलेंसी हमें बतानी हो तो आयनाइज होने वाले कितने आयंस हैं, 2। और जो नॉन आयनाइजेबल आयंस है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती थी, नॉन आयनाइजेबल आयंस। तो यहाँ पे कितने आयंस है नॉन आयनाइजेबल, 4। तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 4। ऐसे ही जो अपना निकिल होता है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो हमने क्या लिखा, NiH2O6
और Cl2। तो यहाँ पे जो इसकी प्राइमरी वैलेंसी, जो आयनाइज होने वाले आयन कितने हैं 2, और नॉन आयनाइज होने वाले जो आयन्स आयनाइज नहीं हो सकते वो कितने हैं 6, तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगी 6। ऐसे ही इसको हम, जो कोबाल्ट होता है वो अपना ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो NH3 की 4 और Cl2, एक Cl यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे जब इसकी प्राइमरी वैलेंसी देखेंगे तो वो 1, क्यों, क्योंकि इसमें आयनाइज होने वाला एक ही आयन है। सेकेंडरी वैलेंसी देखेंगे तो 4 यहाँ से, 2 यहाँ से, 6। ऐसे जो अपना प्लेटिनम होता है वो स्क्वायर प्लेनेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो ये हो जाएगा ऐसे। अब यहाँ पे देखो, ऐसे आयनाइज होने वाला एक भी आयन नहीं है, तो इसकी जो प्राइमरी वैलेंसी होगी वो होगी 0, और जो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी 2 यहाँ से, 2 यहाँ से हो जाएगी 4। तो ऐसे हम किसी भी गिवन कंपाउंड की जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों की टाइप की वैलेंसी है वो निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे अपना ये कॉम्प्लेक्स दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, पहले उस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री की जो जो पॉसिबिलिटीज हैं वो बनाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ऐसे कितने आयन्स हैं जो आयनाइज हो सकते हैं और ऐसे कौन से आयन्स हैं जो आयनाइज नहीं हो सकते। जो आयन्स आयनाइज हो जाएंगे उनको हम बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी, जो आयन्स आयनाइज नहीं होंगे उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। अब जैसे हमने ये लिखा, इसका ये लिखा, तो यहाँ से आयनाइज होने वाले आयन्स 2 हैं, तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी 2 हो जाएगी, और नॉन आयनाइजेबल आयन्स 4 हैं, तो इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो 4 हो जाएगी। ऐसे ही जब हमने इसको बनाया तो यहाँ से नॉन आयनाइजेबल कितने हैं 6 हैं, तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, और आयनाइज होने वाले 2 हैं, तो इसकी जो प्राइमरी वैलेंसी वो 2 है। ऐसे ही हमने इसको बनाया तो यहाँ से नॉन आयनाइजेबल आयन्स कितने हैं 4 + 2 = 6, तो सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, और आयनाइज होने वाला आयन 1 है, तो प्राइमरी वैलेंसी 1 है। ऐसे ही हम इसका देख सकते हैं कि जो अपना प्लेटिनम होता है वो स्क्वायर प्लैनेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो यहाँ से नॉन आयनाइजेबल आयन्स कितने 2 + 2 = 4, और आयनाइज होने वाला एक भी नहीं है, तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी होगी 0। तो यहाँ पे जो अपनी ये वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।